आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। सनातन ज्ञान गंगा के सोशल प्लेटफॉर्म पर आज की यात्रा आगरा के लाल किले की, आइए जानते हैं। महाभारत के समय पूर्व आगरा को अग्रवन या अग्रबान कहा जाता था। आगरा का संबंध ऋषि अंगिरा से भी है, जो 1000 ईसा पूर्व हुए थे। अंगिरा से आगरा हो गया। टॉलमी पहला व्यक्ति था जिसने इसे आगरा कहकर संबोधित किया। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। ये किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरी प्रासाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। यह मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1487 से 1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान पर मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाए। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बेलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। ये तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में ये बनकर तैयार हुआ। अल अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। ये भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। ये किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ व एक लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था व भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं, बल्कि कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम वर्जित नमूने भी देखने को मिलते हैं, जैसे अजदहे, हाथी व पक्षी, जहां आमतौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामितीय नमूने, लिखाया, आयतें आदि ही फलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। आइए यहाँ के भीतरी विन्यास के विषय में जानते हैं। अंगूरी बाग 85 वर्ग मीटर, ज्यामितीय प्रबंधित उद्यान। दीवान ए आम में मयूर सिंहासन या तख्ते ताव स्थापित था। इसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। दीवान ए खास का प्रयोग और उसके उच्च पदाधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी विशेषता थी। स्वर्ण मंडप, बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप। जहांगीरी महल, अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्मित खास महल, श्वेत संगमरमर निर्मित। यह महल संगमरमर रंगसाजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मछली भवन, तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित। अंतपुर, जनान खाने के उत्सवों के लिए बड़ा घेरा। मीना मस्जिद, एक छोटी मस्जिद। मोती मस्जिद, शाहजहां की निजी मस्जिद। मुसम्मन बुर्ज, ताजमहल की तरफ उन्मुख आलिंद छज्जे वाला एक बड़ा अष्टभुजाकार बुर्ज।
नगीना मस्जिद आलिंद बराबर में ही दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतर जनाना मीना बाजार था, जिसमें केवल महिलाएं ही सामान बेचा करती थी। नौबत खाना, जहां राजा के संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे। रंग महल, जहां राजा की पत्नी और उपपत्नी रहती थी। शाही बुर्ज, शाहजहां का निजी कार्य क्षेत्र। शाहजहां महल, शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर के महल के रूपांतरण का प्रथम प्रयास। शीश महल, शाही छोटे जड़ाव दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा।